धन्यवाद है। आइए एक गीत अब पुनः आपकी तरफ प्रस्तुत किया जाए, सुनिएगा इसको। बिल्कुल। हेलो, माइक बंद हो गया। हेलो 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 हेलो। बात आ गई हमारे दिमाग में, आदरणीय बिटिया नीलम, और ज्यादा हम परेशान नहीं होंगे ना आपको परेशान करेंगे। एक शेर कहता हूं, सुनना इसको। खिलती हुई कली को और मसला करेंगे लोग, खुशबू की एक बूंद को तरसा करेंगे लोग। आए जो आंसू आंख में तो खुद ही पहुंचिए, घर पहुंचने आएंगे तो सौदा करेंगे लोग। एक गाना बजा। अरे हमको किसी का डर नहीं, पर नहीं। अरे धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, अरे सुनना ले कोई सुनना ले। ज्यादा जनाना मर्दाना हम लोग नहीं गाते हैं। अब जो तुम गा रहे इसको हम लोगों ने गायक किनारे कर दिया है। अब तो हम जनता के लिए बुलाए जाते हैं और जनता के मन की बात जान के अपना काम करते हैं। बात तो ये, कलाकार को फंसा के हम करें क्या? 35 साल में नहीं फंसा पाए, अब क्या फंसाना होगा? अब तो खुद ही फंसे फंसाए हो। तो फिल्मी दुनिया कह रही है अरे हमको किसी का डर नहीं, हमको किसी का डर नहीं, और पर जोर जवानी पर नहीं। अरे धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई। गाना जब आधा आप गाएं और आधा हम गाएं, बात तब बनेगी। हम गाएं ये सुने और ये गाएं हम सुने, क्या मतलब गाना बजाने का? आधा हम गाएंगे आधा आपसे गवाएंगे। अब गाना सुनिए, आप सुनिएगा। मैं मर जाती हूँ भोलेनाथ और तुम हो अमर शिवदानी, अरे इसमें क्या क्या राज छुपा है, बोलो ओ घरदानी। हमारे छोटे भैया अशोक मिश्रा जी जो सूपा से पधारे हैं, आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्राएं आई हैं। मैं आपको हृदय से शुभ आशीर्वाद दे रहा हूं। समंदर अशोक भाई, आज का वाकया मैं आपको बयान कर रहा हूं कि समंदर की इस बेबसी पर रहम आता है, लेकिन कोसों दूर तक फैला है लेकिन बह नहीं सकता। और एक जाहिल आदमी का हाल तो देखो, अरे कहना बहुत चाहता है मगर कह नहीं सकता। जब तक असलाह बढ़िया नहीं होगा मार नहीं हो पाएगी। बस इतना इशारा बहुत है, हम ज्यादा बात नहीं करते हैं।
अब ये देखिए रखा है। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ ने कहा कि भगवती इसमें एक राज है। तो कहा राज क्या है? तो कहने लगे अरे अमर कथा गाते तू तुझको क्या। चाचा ऐसी देखो गाना तुमको ऐसा देंगे उछल कूद होगी, लेकिन फिल्म दुनिया ने कहा धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले महाराज जी। हम भी अगर कुछ लाइनें ला जाए तो आप सबका आशीर्वाद है। कह रहा हूं भोलेनाथ ने कहा देवी अरे अमर कथा गाते तू तुझको ज्ञान। अरे अमर गुफा में अमरनाथ भगवान। भूखे को अन्न प्यासे को पानी देखो बाबा बर्फानी। लेकिन कहा देवी अरे अमर कथा गाते तू तुझको ज्ञान। अरे अमर गुफा में अमरनाथ भगवान। लेकिन देवी अरे दीवारों के भी होते हैं कान। अरे गोपनीयता आवश्यक मेरी जान। अब इसको लिखे रचनाकार जी क्यों? तू तो जान ले पहली बात। अरे तू तो जान ले पर ये जान ले और जो कोई जान ले तो समझो जान ले। क्या बात है? चार बातें हैं। तू तो जान ले पर ये जान ले और जो कोई जान ले तो समझो जान ले। अमर हो जाएगा। तो सुन अरे हमको किसी का डर नहीं। मैं तो भोलेनाथ मैं तो अमर हूं। लेकिन कहा अरे हमको किसी का डर नहीं। हमको किसी का डर नहीं और पर होगा ये हित कर नहीं। तो रहे धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। रहे धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले सुनना ले। पहली बात आपको दिखा दिया रहे धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। अब देखिए साहब और इधर हो रहा अरे इधर हो रहा है पुल का निर्माण। और उठा के पत्थर कर में कृपा निधान। भगवान राम ने देखा कि एक में रा और एक में मां लिख के पत्थर समुद्र में डाले जा रहे हैं और तैरने लगते हैं। भगवान राम ने एक पत्थर उठाया कहा मैं भी ट्राई कर लूं। अब गाना सुनना कह रहा हूं और उधर हो रहा है पुल का निर्माण। और उठा के पत्थर कर में कृपा निधान। तो दूर निकल गए एकांत में डालने के लिए कोई देखे ना कहीं डूब गया तो बेइज्जती ना हो जाए। तो अरे दूर निकल गए तट पे श्री भगवान। एक में रा लिखा एक में मां लिखा और जो ही सागर में डाला तो पत्थर डूब गया। और जब डूब गया तो देखा पीछे खड़े हुए हनुमान। हनुमान ने बेटा को देखा मैंने कुछ नहीं देखा। अरे नहीं कुछ देखा हो तो बता दो।
कहा मैंने नहीं देखा, मैंने ये देखा है, अरे परमात्मा जिसको अपने हाथ से छोड़ देगा वो तो डूब ही जाएगा। अब दूर निकल गए, दूर निकल गए तट पे श्री भगवान, और देखा पीछे खड़े हुए हनुमान। वो हनुमान हंसा रहे, मुस्का रहे, और ये देख के प्रभु चकरा रहे। का हनुमान मेरे लाल ऐसा लग रहा है क्या वो शक्ति हमारे कर नहीं, वो शक्ति हमारे कर नहीं, अरे क्योंकि उतराया पत्थर नहीं। तो धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले, एक जगह और ले चल रहा हूं। 12 वर्ष का वनवास तो काट लिया, 1 वर्ष बचा अज्ञात वर्ष का। राजा विराट के यहां सभी पांडव पहुंच गए, और जब पहुंच गए तो राजा विराट के यहां कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक दिन एक घटना घट गई तो, और आई द्रौपदी, और आई द्रौपदी जब है भीम के पास। बिटिया नीलम कह रहा हूं, और आई द्रौपदी जब है भीम के पास, तो देखा है उसका मुख कमल उदास। कहा द्रौपदी आखिर कारण क्या है? तो कहा अरे भीम आपके रहते मुझको कीचक बहुत परेशान करता है। तो कहा अच्छा कीचक परेशान करता है तो सुन, अरे रचना रच गई, अब रचना रच गई, आएगा जब पार तो उसे भेज दूंगा यमराज के पास। सुन ना बच सके वो कीचक, अरे ना बच सके, मन बस गया, बस जान लो वो फंस गया। भीम औरत का रूप बना के कमरे में तैयार, आओ कीचक आ। तो अरे ना बच सके, मन बस गया, बस जान लो वो फंस गया। लेकिन द्रौपदी एक बात सुन, क्या ले सकता मुझसे टक्कर नहीं, ले सकता मुझसे टक्कर नहीं, और ये परदेश है अपना घर नहीं। अरे धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, सुना ले। पप्पू भैया कह रहे भैया आपने कह दिया था तो चाय आ गई, आप फिर कह दो भैया चाय ले आओ लम्बरदार। हाँ लम्बरदारों की लम्बरदारी बनी रहेगी क्योंकि भगवान के प्रति समर्पण है। अंतिम बात देखेगा, और खतरे में है एक नन्ही सी जान, और बचा ले कीरत उदय सिंह की जान। और दीप दान में अरे पन्ना बोली हीरे को पहचान,
और बचा ले कीरत उदय सिंह की जान। क्यों बन में मक्कार है, गद्दार है, सत्ता का भूत सवार है। और जाकर आए कर नहीं और चंचल ये सुबह अवसर नहीं। तो कीरत से पन्ना धाय ने कहा अरे धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले ये अपनी तरफ से एक गीत था। एक छोटा सा कट भी देखेगा। कि राजा सुधुन बन में बने नरसनारी, चंद्रपुत्र बुद्ध की पत्नी बन गई बेचारी। गुरु जी है आए तप नचाए हर साए, गौरा को संग लेके आए फुफरारी। करिए खबर ले वचन इनका बदले, करिए खबर लेना वचन इनका बदले। लेकिन यदि चाहते संशोधन कराना तो कुछ दिन मर्दाना रहे कुछ दिन जनाना। वरदान दे दिया क्योंकि राजा उस वन में प्रवेश कर गए जो श्रापित वरदान श्रापित है। तो जब भगवान की आराधना की तो माता भगवती पार्वती ने निवेदन किया कि हे ऋषिवर इतना ध्यान रखना कि प्रभु का वचन मिथ्या ना हो। संशोधन हुआ, महाराज पुनः नर रूप में आए, लेकिन कुछ दिन मर्दाना रहे कुछ दिन जनाना। फिर नारी बने फिर नर बने, फिर अवधि पूर्ण होने पर फिर नारी बने फिर नर बने। लेकिन जवाब आया है एक सखी सिय संग विहाई। आप कह रहे हैं कि हनुमान जी कुछ दिन मर्दाना तो कुछ दिन जनाना। बड़े भैया हनुमान जी महाराज सखी तो बने हैं, आपने कहा कुछ दिन मर्दाना तो कुछ दिन जनाना। दादा आप सब जो लोग जानते हैं फिर वो कब नारी बने? बहुत बढ़िया। उन्हें श्राप नहीं था, वो तो प्रभु की और माता जानकी की जोड़ी को देखना चाहते तो नारी रूप धर लिया। उधर कुछ दिन मर्दाना और कुछ दिन जनाने वाला मैटर नहीं है। बहुत सुंदर भैया। और आपने कलयुग में लिया है कि महारानी लक्ष्मीबाई ने पैंट शर्ट पहना मूछें लगाई। बहुत बढ़िया बेटा। भैया मूछें लगाना पैंट शर्ट पहनना मर्द की निशानी नहीं है। अगर कोई कायर मूछें भी है उसके वो मर्द है, लेकिन वो कायर है तो वो नारी के बराबर भी नहीं है। मूछ लगाकर और पैंट शर्ट पहनकर वो मर्दानी नहीं बन सकती। जय जय। वो अगर ऐसा होता तो आजकल दादा चौराहे पर झांसी की रानियां घूम रही हैं। क्योंकि हमारे हिंदू संस्कृति में साड़ी और सलवार सूट पहनना हो गया अनर्गल, फैशन के विरुद्ध। अब जितना हम जीन्स पैंट पहनेंगे उतना ही अच्छा कहलाएंगे। अगर जीन्स पैंट पहनने से मर्दानी यानी वो मर्दानी बन गई है तो झांसी की रानी तो हर चौराहे पर है, हर घर में। क्या वो बात नहीं है। उनका आपने सुना नहीं कि खूब लड़ी मर्दानी
वो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाले राजा नहीं थे, वो रानी थी। उन्होंने, और वो रानी थी, वो भारतीय थी, वो अपनी संस्कृति को नहीं बैठ सकती थी। हाथ में चूड़ी, माथे पर बिंदिया, मांग में सिंदूर, समय समय पे सब कुछ किया है। और जब वो लड़ी है तो खूब लड़ी मर्दानी, फिर भी झांसी वाली रानी। काम उनके मर्दाना रहे, वो मर्दाना। खूब लड़ी थी झांसी वाली रानी। क्या बात है बेटा, शाबाश। लेकिन आइए, आपने टोका इसलिए कहना पड़ा। क्या? धीरे धीरे बोल कोई सुनना, कुछ कह ले सुन ले ये संसार। कुछ कह ले ये सुन ले ये संसार, तो हम प्रेमी हैं, हम तो करेंगे प्यार। तो कोई जान लो तो जान लो, कोई मान लो तो मान लो। और कि हमको किसी का डर नहीं, कि हमको किसी का डर नहीं, कोई चोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। तो धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। फिर भगवान राम ने वो पानी में पत्थर फेंक दिया, वो डूब गया। अब ये पता नहीं चल रहा कि कौन कह रहे थे धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। भगवान राम कह रहे हैं या हनुमान जी कह रहे हैं? और उधर जब हनुमान जी महाराज ने देखा तो वो उछलने लगे और कहने लगे कि मैं ये जानता हूं जिसको प्रभु श्री राम छोड़ देंगे वो डूब ही जाएगा। लेकिन जहां लेकिन परंतु एक और आया है बड़े भैया। उधर आप कह रहे हैं कि कीचक का वध करने के लिए जब भीम ने नारी का रूप धारण कर लिया तो उधर कह रहे धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। पर यही संदेह है कि धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। वो नारी रूप में भीम है, उधर महारानी द्रौपदी है। उधर धीरे धीरे बोल कैसे हो सकता है? क्योंकि उन्होंने मिलने के लिए बुलाया है नृत्यशाला में और वहीं अर्जुन मौजूद है, मृदंग बराबर बजा रहे हैं और उसी के आड़ में उनका युद्ध हुआ है, वहीं पर वध हुआ है। अब जहां बाजे बज रहे वहां धीरे धीरे बोल, और वहां सुनने और सुनाने वाला मैटर ही नहीं है। तीन लोग हैं और जब आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन आइए, आपका गीत है, बढ़िया है, आप लालमन हैं। दादा है बेटा। बार बार हमारे दादा कह रहे हैं हम लालमन हैं। हमको पता है दादा कि आप लालमन हैं, हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं। आप तो दादा, लेकिन हम सादा हैं। आप दादा बिल्कुल बात सकते हैं। आपकी बात जो मुझको अच्छी लगी है वो वही लगी
जो माता भगवती पार्वती और भोलेनाथ की है। बाबा वाह। धीरे धीरे बोल, कोई सुनना नहीं, बाकी तो सब अपने गीत में कोई ना कुछ पिरोता है। बड़े भैया, और आप सभी से बता दूं, हमारे कीर्तन जगत में सबसे श्रेष्ठ पार्टी अगर है तो कोई हमारे सम्मानीय बड़े भैया भैया श्री लालमन चंचल जी के, लालमन चंचल जी के। और ये बुंदेलखंड की सबसे छोटी पार्टी। लेकिन बड़े भैया इतना आंख ना दिखा, गाने दो हमको। गाने दो, बच्ची है आपकी, इतना मत डरवाइए। आइए आइए सुनिए। आपने कहा कि धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले। अरे भैया जवाब वही होता है जहां सवाल होता है। आइए जवाब सुनिएगा। आप जहां चलेंगे मैं पीछे पीछे वही आऊंगी। क्यों? क्योंकि बहन तो आपकी हूँ। जहां भाई जाएगा तो वहीं तो जाऊंगी। बिल्कुल। आइए। अमर कथा कहते हैं श्री भगवान, कि अमर कथा कहते हैं श्री भगवान। सुनने लगी तब पार्वती माँ महान, वो माता पार्वती ना कान हिलाए देती माता ध्यान। बड़े भैया आपने एक मुहावरा लगाया कि दीवारों के होते कान, तो माता इतना एकाग्रचित होकर सुन रही है उस कथा को। आइए मिलाइए उस लाइन को। ना कान हिलाए देती माता ध्यान, मगर मात को नींद गई है आन। उस समय अचानक माता को नींद आ गई और हुंकारी भरता रहा। भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं कि माता ही सुन रही, लेकिन हुंकारी भरते रहा वो सुख। तो कहना पड़ा, तू जान ले, तू मान ले, तो मान ले, अगर तू मान ले तो मान ले। ये सुनेगा, ये कीर्तन शब्दों का आनंद है। अब आप विचार करिए, माता कह रही है तू मान ले तो जो चाहे मान ले। मैंने तुझको कथा सुनाई। बड़े भैया सुनिए, तू मान ले जो मान ले, इस अमर कथा को जो भी मान लेगा, तो मान ले जो मान ले वो मान ले। जो इस कथा को मान लेगा, इसका सम्मान करेगा, तो वो मान ले। मान यानी सम्मान, बोले उसको बहुत मान मिलता है। वो मान ले, सम्मान ले। तो दादा सुनिएगा, तू मान ले जो मान ले, तो वो मान ले, सम्मान ले। चुकाया है अवसर नहीं, तो उस तोते के बच्चे ने वो अवसर नहीं गवाया, बराबर हुंकारी भरता रहा। तो चुकाया है अवसर नहीं, पूरी कथा हुआ अमर वही। वो कथा सुनी वो अमर हो गए। तो कहना पड़ा कि धीरे धीरे बोल, कोई सुनता है। जब भगवान भोलेनाथ को लगा कि माता सो गई, तो ये हुंकारी कौन भर रहा है? भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं कि धीरे धीरे बोल, कोई सुनता है, सुनता
गुरुदेव जी हुए हैं वाह अमर कथा को सुनकर। आइए एक टुकड़ा और सुनेगा बड़े भैया, द्वापर में देखिए। हेलो, बढ़िया व्यवस्था है, जैसा है सब चलता है। हाँ आइए सुनिए। चक्रव्यूह का तोड़ न दो साथ, अब देखिए अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह की रचना समझा रहे हैं। उस समय सुभद्रा गर्भवती है तो कि चक्रव्यूह की तोड़ न दरसा, दर यानी दरवाजे, तो बता रहे थे पति की, बता रहे थे पत्नी को पतिनाथ, तो पेट में थे माँ के अभिमन्यु लाल, तो बात सुनी अर्जुन की तब तत्काल। और उतने समय माँ सो गई, लेकिन सुन लाल है ना मलाल है, तो सुन लाल है ना मलाल है, उस ज्ञान में सन लाल है, तो सोई जब वो बात है, सुनी 6 द्वारों की बात है। 6 द्वार तक तो माता जागती रही, तो जैसे ही 7वें की बात आई माता सो गई, तो जब माता सो गई तो वो शिशु ने वो बात नहीं सुन पाई। तो सोई जब वो बात है, तो सुनी 6 द्वारों की बात है, तो कहना पड़ा कि धीरे धीरे बोल कोई सुनता है, सुनता है कोई सुनता है। आपका सवाल था कि धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। मैंने प्रयास किया कि धीरे धीरे बोल कोई सुनता है, सुनता है कोई सुनता है, कि धीरे धीरे बोल कोई सुनता है, सुनता है कोई सुनता है। ये रहा आपके सुंदर से गीत का, हम बच्चों की तरह सामने कुछ भी नहीं हूँ। और भैया हेलो, हमारे भैया अवधेश भैया जहां कहीं भी हैं आप, समिति के सभी भाइयों से निवेदन है कि जवाबी देखिए बराबर की हो रही है, बराबर। हमारे दादा का कहना है, हमने अपने चक्र में चाय मंगवाई थी, नीलम आपको भी चाय मंगवानी पड़ेगी। तो निवेदन है कि मेरी बात को आप अगर सुन रहे हैं तो हमारे दादा के मंच पर चाय की व्यवस्था कर दें। 21 पत्र मुद्राएं हमारे सम्मानीय भैया श्री कमलेश सिंह महारानी, ये जवाब सुंदर लगा, बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे ये जवाब पर पंक्तियों पर कमलेश सिंह महारानी आपके माध्यम से भेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद है। 51 पत्र मुद्राएं हमारे सम्मानीय बड़े भैया श्री अशोक मिश्रा जी सूपा से बता रहे हैं। आप आपके करकमलों से 51 पत्र मुद्राएं भेंट हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है।